सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पंकज कुमार है जी। मैं राजस्थान गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले बचपन से ही मेरे भक्ति साधना में ज़्यादा लीन था। मैं मतलब मम्मी पापा जो भी भक्ति साधना करते थे, देवी देवताओं की पूजते थे, उनको मैं बस मानता था, जैसे पितर वगैरह हो गए। और उसके बाद में 2010 की बात है, मैं यहाँ पे हमारे डेरा सच्चा सौदा से गुरमीत राम सिंह जी आए हुए थे, तो उनसे मैंने नाम दीक्षा ली थी जाके। और उसी के साथ साथ मैं लगभग सोमवार के व्रत करता था, और सोमवार के व्रत करता था। 2 साल तक सोमवार के व्रत किए। गुरमीत राम रहीम सिंह जी से जो भक्ति साधना आपने की वो कितने साल तक की? जी मैंने 2010 में गुरमीत राम रहीम जी जे नाम लिया था। उसके बाद 2014 तक मैंने उन्हीं से नाम दीक्षा ले रखी थी। उनके द्वारा दी गई साधना को आपने छोड़ा क्यों? क्यों आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए? जी ये थोड़ी सी लंबी कहानी है कि मैं विस्तार से बताना चाहूँगा इसमें। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना था, वो उनसे पहले क्या है कि मेरे मौसी जी के लड़के थे, उन्होंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले रखी थी। तो उनके बारे में मेरे को मेरे मम्मी जी ने बताया भी, वो आपके भाई ने वो वहाँ से नाम लिया है और वो हरियाणा से है, कोई संत है, और वो तो किसी के मतलब पैर नहीं छूते हैं, न किसी के सिर पे हाथ रखते हैं, न कोई देवी देवता को मानते हैं, ऐसे करके। तो उसके बारे में मैंने अपने पापा से पूछा। हम वैसे ही घर में बैठे थे, सारे चाचा जी और सारे बैठे थे, तो उनके बारे में पूछा भी भाई ये क्या सिस्टम है। वो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते, वो तो कहते हैं भी ये किसी मतलब सबसे ऊपर हैं, भगवान तो कोई और है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो ये अपने को मोक्ष नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। तो मैंने कहा भी आप बताओ, आप मेरे से बुजुर्ग हो, आपको सारा अनुभव है, आप बताओ मेरे को। तो उन्होंने उनका पक्ष मतलब उन्होंने पहले ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ ली थी मेरे पापा जी ने, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई उनकी बात सही है। तो मेरे बात वो मन में खटक गई भी, पापा भी ये बात उनके पक्ष में हो गई, उसकी मतलब ऐसा क्या है। तो क्या गुरमीत राम रहीम सिंह जी अपनी भक्ति साधना में ये जिक्र नहीं करते कि आपको भक्ति से क्या क्या लाभ मिलेगा? जी वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो तो हमारे यहाँ पे मतलब हमारे गांव के पास ही जो विजयनगर मंडी है, नई धान मंडी, वहाँ पे आए थे सिरसा से चलकर, और यहाँ पे आके और उसी भीड़ में मतलब सारों को इकट्ठा, लगभग जितने लाख या जितने भी इकट्ठे हुए थे लोग, उनको एक साथ में इनाम दिया था। उनको किसी के पास न तो किसी के प्रश्न का उत्तर था, न वो मतलब किसी को पास में जाके किसी ने कुछ पूछा, ऐसा कुछ नहीं था जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपको ज्ञान दिया और गुरमीत राम रहीम सिंह जी जो इतने सालों से आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान में आपको क्या अंतर नजर आता है? जी मेरे को सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि परमात्मा की पहचान होगी भाई। मनुष्य जीवन जो अपने को मिला है, ये किस लिए मिला है। किससे आपको परमात्मा की पहचान हुई? गुरमीत राम रहीम सिंह जी से या संत रामपाल जी महाराज जी से? जी मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही ज्ञान हुआ कि परमात्मा कौन है। और उन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनकर पता लगा कि कबीर ही परमेश्वर हैं, जो हम सब जीवों का मोक्ष करेंगे, और किसी की दूसरे की शरण में जाने से हमारा मोक्ष नहीं होगा। हमारी ये भक्ति साधना ये अब जो करते हैं जगत के हिसाब से, जैसे अपने भाई बंधु जो करते हैं, वो क्या है कि जो मन में आ लिया उन्हीं को पूज लिया। और वो मतलब जितने दिन किसी ने व्रत कर लिया, कोई तीर्थ पे चला गया, कोई जैसे हुआ उसने जैसे नाम ले लिया, किसी ने गुरु बनाया, किसी ने नहीं बनाया। सर लोगों के मन में ये शंका बनी रहती है कि क्यों एक गुरु से जुड़ने के बाद, उनको छोड़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से जाके नाम दीक्षा ले रहे हैं, तो ज़रूर उनके मन में शंका रहती है कि आपको वहाँ से क्या मिल रहा है। हमारा आपसे यही प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी मेरे को संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद बहुत से लाभ हुए हैं। सबसे पहली बात तो कि जब मैंने 2014 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया था, मैं उसके बाद ही मेरे बड़ी बहन जो गंगानगर में रहते हैं उनके पास मैं गया हुआ था। तो वहाँ पे वो मतलब अपना घर बना रहे थे, तो मैं उनके साथ ऊपर था, मकान के ऊपर था। तो मिस्त्री के साथ खड़ा था, और जैसे ही मतलब किसी गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया मकान से। लगभग 12 फुट की ऊंचाई पे मकान था, और नीचे उस पे 10 फुट डिग्गी बनी हुई थी। डिग्गी के बीच में दीवार थी, डिग्गी भरी हुई पानी की। पहले मेरी कमर सीधी डिग्गी पे जाके गिरी, उसके बाद मैं सीधा नीचे पानी के अंदर डूब गया। तो मेरे को बाहर पकड़ के मतलब साथ जो खड़े थे उन्होंने बाहर निकाला। उसके बाद तो मेरे को सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अलावा मेरे को किसी का ध्यान नहीं गया, और मैंने संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मानकर उन्हीं को ही बस अपने ध्यान में लिया, और कहा परमात्मा जो भी हो बस आप ही हो। तो उसके बाद सारे के सारे घबरा गए, लेकिन मैं तो ठीक था बिल्कुल, मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई।
और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि मैं 2016 की बात है, मैं अपने घर जा रहा था शाम को, तो शाम का टाइम था, मैं बाइक लेके जा रहा था तो किसी मोटरसाइकिल ने सामने से आके और मेरे में टक्कर मार दी। मेरे को पहले से ही ऐसा प्रतीत हुआ भी ये भाई जो सामने आ रहा है ये मैं मोटरसाइकिल तेरे अंदर मारेगा। तो मैंने देखा कि वो ही हुआ, वो सीधा लेके आके फुल स्पीड से, मैं आराम से जा रहा था फुल स्पीड से, इतनी स्पीड से मोटरसाइकिल मेरे अंदर आया कि मोटरसाइकिल बिल्कुल तहस नहस हो गया और मैं जाके सीधा जाके दूसरी साइड जाके साइड में गिर गया कच्ची जगह पे, जहाँ पे मैं बिल्कुल मतलब अपने चारों तरफ देखा, मेरे को कहीं खरोंच नहीं हुई है। और दूसरे भाई को जो सामने मोटरसाइकिल लेके आ रहा था उसकी यहाँ पे पैर फ्रैक्चर हो गया उसका और वो वहीं बैठ गया। और क्या क्या लाभ मिले आपको? मेरे मम्मी जी हैं जो बीमार रहते थे और उनको पेट में पथरी थी, तो हमने 3 डॉक्टरों से चेक करवाया था। तो चेक करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया और एक दिन तो ये हालत होगी कि हम काम पर थे और खेत में काम कर रहे थे, तो घर से फ़ोन आया भी मम्मी जी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो बेहोशी की हालत में है। तो जैसे ही हम मतलब फ़ोन आ गया भी घर से भाई अब डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में अरदास लगवाई भाई ये बात हो गई है और इसी कारण मतलब मम्मी जी ज़्यादा बीमार है। तो परमात्मा ने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया भी बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाओ, परमात्मा दया करेंगे। तो हम सुबह डॉक्टर के पास लेके गए, रायसन नगर लेके गए, अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद चेक करवाया तो उसमें कोई पथरी वगैरह कुछ भी नहीं था और सब परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ ठीक हो गया। सर आप एक युवा हैं, सर आज के युवाओं का ध्यान धन बटोरने में, नौकरी पाने में, लाइफ को एंजॉय करने में, नशा करने में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भारत का युवा जिनके प्रति अग्रसर है। लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर भक्ति में लगे हो, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप उन युवाओं से किस प्रकार से अलग हैं? देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं उनका ज्ञान ही ऐसा है, अगर जो उसको ध्यान से सुन लेगा ना, जिसने ध्यान से सुन लिया, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा है, तो वो समझने के बाद में वो इन सब जो दुनिया के विकार हैं जितने भी, जैसे ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार है या जैसे नशा है, ये इनसे सबसे दूर हो जाएगा वो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में वो परमात्मा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की परमात्मा जो है वो एक ही है और उन सभी जीवों को, उन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भी सभी जीव हैं जो परमात्मा की संतान हैं और इनमें कोई भेदभाव नहीं है। सर हम देखते हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका नशे में लिप्त है और बहुत सारे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। सरकारें भी इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है, इसके बावजूद भी लोग अपना नशा नहीं छोड़ पाते। लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या बताते हैं या ऐसी क्या दवाई देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से हमें ये ज्ञान होता है कि ये मनुष्य जीवन हमें भक्ति करने के लिए मिला है और संत शरण में जाने से हमें ये ज्ञान होगा भी जो ये नशा है ये हमारे जीवन का नाश कर देगा। और संत रामपाल जी महाराज इस नशे से मतलब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से करोड़ों भाई बंधुओं ने नशा छोड़ा है। और आज संत रामपाल जी महाराज के आप किसी भी शिष्य से कुछ भी आप मतलब जितने भी आप रुपए दे दो, वो किसी भी हद पे मतलब वो पैसे लेके नशा नहीं करेगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संत रामपाल जी महाराज की दिए हुए ज्ञान के आधार पर यही कहना चाहूँगा भी आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।